सुशांत सिंह राजपूत को खुश करने के लिए रिया चक्रवर्ती किसको फ़ोन करती थी? सुशांत को ठीक करने के लिए, उनका डिप्रेशन कम करने के लिए ऐसा कौन सा शख्स था जिसे रिया फ़ोन करके घर पर बुलाती थी? इन सारी चीज़ों का खुलासा मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर करूंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी जानते हैं कि पुलिस को जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर से जो है एक पुलिस डॉक्टर की फाइल मिली है, जिससे इस बात का खुलासा होता है कि वो डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है और ये कंफर्म है कि रूमी जाफरी ने बताया कि रिया और सुशांत जो है उनके साथ मिलकर फिल्म करने वाले थे। ऐसे में पिंक विला से बातचीत के दौरान जो है रूमी जाफरी ने बहुत सारी चीज़ों पर खुलासा किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि रिया चक्रवर्ती की इस समय हालत कैसी है और रिया जो है किस तरह का जो है रिएक्ट कर रही है सुशांत की खबरों को लेकर। वो इंटरव्यू में बताते हैं कि रिया ने मुझे बताया था कि सुशांत डिप्रेशन में है, यहाँ तक कि सुशांत ने भी मुझे 5-6 महीने पहले ये बात बताई थी। मैंने उनसे कई बार इसकी वजह पूछी लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस या डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। तो रूमी ने अपनी तरफ से कोशिश की क्योंकि वो डायरेक्टर, उनकी आने वाली फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उनका कंसर्न था। और जब सुशांत ने सामने से बात उनसे शेयर की थी तो रूमी जो है चाहते थे कि अगर उनको पता चले क्यों है तो शायद वो कुछ हेल्प कर सके। वो आगे बोलते हैं, रिया मुझे कॉल करके उनके घर पे बुलाती थी। वह कहती थी कि सर आप आ जाओ, आपके साथ बैठता है तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, खुश होता है। मुझे पता था सुशांत डिप्रेस था और उसकी दवाइयाँ चल रही थी। इसके आगे वो कहते हैं कि सुशांत एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहते थे, वो बहुत समझदार थे। हम फार्मिंग पर लंबी बातें करते थे, इतना ही नहीं, जब भी सुशांत मेरे घर आते थे वो मेरे बगीचे में ही बैठते थे। उनका ये भी कहना है कि मैंने रिया से बात करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत दुखी है, वो फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने उसकी माँ से बात की तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पसंद था, वो मेरे साथ प्रैंक करता था। मैंने 12 जून को उसे मैसेज किया था जिसका उसने मुझे इमोशनल रिप्लाई किया था। आज भी मैं उस मैसेज को देखकर बार बार पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो रूमी ने ये सारी बातों का खुलासा किया है कि सुशांत ने उन्हें बताया था लेकिन वो एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहते थे, फार्मिंग में उनकी रुचि थी। और वो ये भी बताते हैं कि रिया जो है फ़ोन करके घर पे बुलाया करती थी। तो एक बात साफ है कि रिया और सुशांत साथ में रहते थे और रूमी जब उनके घर जाते थे तो सुशांत को बहुत पॉजिटिव फील होता था। रूमी जो है रिया और सुशांत के साथ फिल्म बनाने वाले थे। हालांकि अब नहीं पता कि वो फिल्म बनेगी तो किसके साथ बनेगी, लेकिन एक बात तय है कि अच्छा खासा हाल ही के दौरान में उन्होंने समय गुजारा है सुशांत के साथ। और जो आखिरी मैसेज है उनके पास 12 जून का, उसको उन्होंने बोला, हालांकि ये नहीं बताया कि क्या मैसेज था, क्या इमोशनल मैसेज था, किस तरह की बातचीत हुई थी, लेकिन वो बोलते हैं कि उस मैसेज को देखकर आज भी मेरी आंखें जो हैं नम हो जाती हैं।